समाज सेवी पर्यावरण प्रेमी सुंदरलाल बहुगुणा जी का एक आलेख और उस आलेख में का एक हिस्सा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उस आलेख का शीर्षक है कटते जंगल रोती धरती। इस आलेख में सुंदरलाल बहुगुणा जी लिखते हैं, कभी ईंधन के नाम पर, कभी इमारतों के नाम पर, कभी खेती के नाम पर तो कभी आबादी के नाम पर हमारे बहुमूल्य जंगलों का लगातार सफाया होते जा रहा है। कितनी गंभीर है जंगलों की यह समस्या, प्रस्तुत है एक विचार उत्तेजक सर्वेक्षण। अपना सर्वेक्षण बहुगुणा जी ने प्रस्तुत किया है। वे आगे लिखते हैं, कुछ वर्ष पूर्व मैंने एक व्यंग्य चित्र देखा था जिसमें एक बौना आदमी गमले में लगे विशाल वृक्ष को बगल में दबाए हुए भागे जा रहा था। किसी ने उससे पूछा, कहाँ भागे जा रहे हो? फिर उसने कहा, इस पेड़ को किसी सुरक्षित स्थान में छिपाने के लिए जा रहा हूं। भागते भागते वह कुछ दूर जाते जाते पीछे मुड़कर देख रहा था। प्रश्नकर्ता ने फिर पूछा, पीछे क्या देख रहे हो? फिर वो बोला, मुझे डर है कहीं सीमेंट की सड़क मेरा पीछा तो नहीं कर रही है। बौने ने अपनी भय व्यक्त किया। सचमुच सीमेंट की सड़क और बढ़ती आबादी के अंधे स्वार्थ ने पेड़ों का बेहतर पीछा किया है। बेचारे पेड़ अपनी जगह खड़े खड़े सारे अत्याचार सहते रहते हैं। प्राचीन लोक कथाओं में जिक्र आता है उन दिनों का जब पेड़ भी चलते बोलते थे। फिर किसी के अभिशाप से ग्रस्त वे जमीन के अंदर अचल हो गए। शब्द खो गए लेकिन जीवन तो उनमें बना रहा। 20वीं सदी के प्रारंभ में जगदीश चंद्र बसु ने यह सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी जीवन है। उसके बाद के शोधों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पेड़ पौधों में न सिर्फ जीवन है बल्कि वे मनुष्य की तरह ही सारी जैविक क्रियाएं भी संपन्न करते हैं। यही नहीं, उनमें संवेदना भी है। भय, पीड़ा और खुशी की अनुभूतियां भी महसूस करते हैं वो। हाँ, इन अनुभूतियों को वे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। कल्पना कीजिए, यदि पेड़ भी कह पाते वह सब अत्याचार जो मनुष्य ने उस पर किया है, तो सारा विश्व उनके चित्कारों से भर जाता। अधिकांश लोग वन को पेड़ों का समूह मात्र समझते हैं। वास्तव में वन पेड़ पौधों, झाड़ियों, जड़ी बूटियों तथा अन्य सजीव वनस्पतियों का समुदाय है जो धरती के समस्त प्राणियों को जीवन प्रदान करता है। मनुष्य से लेकर पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े तक का जीवन वनस्पतियों के जीवन से ही संभव है। इसलिए भारतीय परंपरा में वृक्ष और जंगल को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती रही है। वृक्षों की सुरक्षा और संवर्धन को महानतम पुण्य कहकर बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि वे लोग जानते थे कि पृथ्वी के समस्त प्राणी जीवन को वनस्पति ही अपना जीवन रस देकर संभाले हुए है। बड़ी ही सुंदर शब्दों में यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा जी ने अपने इस पर्यावरण के संदर्भ में पेड़ों का महत्व स्पष्ट किया है।